नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अक्सर हम बात करते हैं एगिटेरियन लोगों की, जो ना नॉनवेज खाते हैं और अपने आप को ना वेज में काउंट करते हैं। वो बोलते हैं मैं एगिटेरियन हूँ, यानी मैं एग खा लिया करता हूँ। अब मुझे भी समझ में नहीं आता वो कैसे प्रजाति के लोग हैं। यस और नो? क्योंकि एक तरफ वो बोलते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ और एक तरफ वो बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। उसके बाद वो एग खा लिया करते हैं। अरे मूर्खों, एग भी नॉन वेजिटेरियन ही है। क्योंकि अक्सर देखो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसकी वजह से किसी जीव की हानि हो रही है। यस और नो? जीव की हानि क्या? आप उसको डायरेक्ट नहीं मार रहे हो, बाकी इनडायरेक्टली तो मार ही रहे हो। और यस और नो? अब कोई व्यक्ति मेरे पे एक साथ गर्दन, मेरी चाकू से गर्दन उड़ा दे, मैं एक बार में मर जाऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति मेरे को धीरे धीरे मारे, बात तो एक ही है। ठीक वैसे ही आप किसी मुर्गी को एक साथ मत मारो, आप उसको धीरे धीरे मारो। देखो क्या होता है। ये मुर्गी है बेचारी, इसका बायोलॉजिकल बॉडी है। अभी ये हमारे महामानव की तरह तो है नहीं कि ये अनबायोलॉजिकल हो, ये तो बायोलॉजिकल है। अब बायोलॉजिकल मतलब आपने देखा होगा कि किसी भी लेडी के प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है 9 महीने का होता है, और एक टाइम पीरियड के बाद ही वो दोबारा प्रेग्नेंट हो पाती है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इनकी बॉडी को ऐसा तो खाना खिलाया जाता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर रोज अंडा बन पाए, और इनकी बॉडी को एक ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है जहां पे एक नॉर्मल मुर्गा या मुर्गी का रहना पॉसिबल नहीं है। आप भी नहीं रह पाओगे। आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है? देखो मैं आपको बता दूं, क्या मुर्गी पालन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि करते होता क्या है, वहां पे एक जगह होती है जिसपे कोई भी छत नहीं डाली जाती। आपके आरसीसी वाली छत नहीं होती है, वहां पे एक टीन वाली छत होती है। टीन वाली छत से मतलब है बेटा कि डायरेक्ट हीट जो है अंदर ट्रांसफर हो। और जो आपने देखा होगा पहले के जमाने वाले लाल कलर वाले बल्ब, ठीक है, वो हजारों वाट के बल्ब वहां पे लगा दिए जाते हैं, जिससे वहां का जो टेम्परेचर है बेटा हाई टेम्परेचर रहता है। और हाई टेम्परेचर होगा मतलब उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बेटा वो क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी होने के बाद में वो अंडा देगी। ये तो ठीक है। अब एक अंडा मुर्गियां क्या करती है कि महीने में 2-4 अंडे दे दिया करती हैं। लेकिन ये क्या करवाते हैं, उसको ऐसा खाना खिलाते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है, चूना, ठीक है, वो डायरेक्ट इनको खिलाया जाता है खाने के साथ में। इनको कंकर खिलाए जाते हैं डायरेक्ट। समझे मेरी बात? जिससे अंडे की जो ऊपर वाली जो लेयर है व्हाइट वाली, वो तो अब ऐसा तो इतना तो कैल्शियम कार्बोनेट कहां से बनेगा बॉडी में? नहीं बनेगा रोज रोज। तो इनको बाहर से खिलाया जाता है। अब सोचो किसी भी जानवर को डायरेक्टली पत्थर खिलाए जा रहे हैं, तो कितनी आप उसके साथ प्रताड़ना कर रहे हो। यस और नो? कर रहे हो ना? तो किसी की हानि तो हो रही है इनडायरेक्टली। तो बेटा ये भी नॉन वेज में ही आते हैं। अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी मत बोलो। समझ आई मेरी बात? है ना? तो एग इज द नॉन वेजिटेरियन। और मैं आपको बता दूं क्या होता क्या है, इसके अंदर मुर्गे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुर्गा ही बोले तो देखो, हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोले तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट मेक अ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी एक मेल है, एक फीमेल है। मेल का स्पर्म आएगा और फीमेल का ओवम आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद में ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो में जाके इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है। लेकिन ये कैसा है बेटा? अनफर्टिलाइज एग है, यानी इसमें स्पर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या बन जाएगा? ये अंडा तो बनेगा, बट इससे कभी चूजा बाहर निकलेगा ही नहीं, चूजा बनेगा ही नहीं। ये सुनो, आप उस अंडे को रख दियो बाहर, वो सड़ जाएगा, बट कभी भी उससे बच्चा नहीं बनेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन एक और जगह है, कहाँ पे? हनी बी में। हनी बी सुना ना? एपीकल्चर बायोलॉजी में बोलते हैं उसको। उसमें भी ऐसा होता है। अगर उस बच्चे को, उस एम्ब्रियो को अगर मेल गैमेट नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अनफर्टिलाइज होगा। उसमें क्या बनता है? वो मेल बन जाता है। यानी एक फीमेल का एग है, अगर उसको स्पर्म मिल जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगी, उसको जो बच्चा बनेगा। लेकिन उसको अगर वो मेल गैमेट नहीं मिल रहा है तो क्या बनेगा? वो मेल बन जाएगा। यानी इसीलिए वहां पे लिखा हुआ था क्या, कि एक जो मेल होता है उसके कोई पिता नहीं होता। समझे मेरी बात को? और एक मेल के कोई बेटा भी नहीं होता। एक वहां पे लाइन लिखी हुई है। समझ आई मेरी बात? ओके।